हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है और आज का टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख त्योहार व मेले। तो इस भाग में अपन ये चर्चा करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख त्योहार हैं और मेले हैं। तो हिंदी माह के अनुसार आते हैं, ठीक है ना। थंबनेल में आपने देख ही लिया और ये मेरा ब्रीफ इंट्रो है, ठीक है ना। माई सेल्फ आशुतोष टेलर और स्टडी वाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप हमसे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर अगर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से अवेयर कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव दे सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, आप सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। और प्लेलिस्ट जो है वो यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं तो आपको प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। जो कोई भी लेक्चर सीरीज जो अभी तक हमने ली है उन सब की प्लेलिस्ट आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है ना। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधे टॉपिक पर आते हैं। राजस्थान के प्रमुख त्योहार, ठीक है ना। तो राजस्थान के अंदर जो त्योहार मनाए जाते हैं प्रमुख, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमने एक साइड में तो लिख दिया है हिंदी माह के महीने, ठीक है ना। हिंदी माह के महीनों से हम प्रारंभ करेंगे और हिंदी माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, ठीक है ना। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को हमने विभाजित कर दिया है दो हिस्सों में। और दोनों हिस्सों में जो इसमें बनेंगे वो हम इधर बता देंगे और जो इधर बनेंगे वो इधर बना देंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। अब एकम दूज तीज जो तो पहले से चलेंगे और 12 तक होते हैं, तो एकादशी तक होता है, फिर अमावस आती है और उस साइड में पूर्णिमा आती है, ठीक है ना। कार्तिक में अमावस आती है और इस साइड में पूर्णिमा आती है। एक बार बड़ा बड़ा इंट्रोडक्शन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि हम पढ़ेंगे किस तरह से, ठीक है ना। अब अपन श्रावण मास पर आते हैं। श्रावण मास जो है, श्रावण मास के अंदर कृष्ण पक्ष, ठीक है ना। कृष्ण पक्ष में सबसे पहले बात आती है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में सबसे पहले आती है पंचमी। पंचमी जो होती है वो आती है नाग पंचमी। क्या आती है? नाग पंचमी। नाग पंचमी पहला त्योहार होता है, ठीक है ना। इस दिन सांपों की पूजा की जाती है, सांपों को दूध पिलाया जाता है, तो वो नाग पंचमी होती है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है नवमी। नवमी और अमावस्या, अच्छा दोनों साथ आ गए हैं, ठीक है ना। अमावस्या इसके बाद में करिएगा, अमावस्या, ठीक है ना। ये नवमी आई है। तो श्रावण पक्ष की नवमी, कृष्ण पक्ष, श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी, ऐसे श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी, पंचमी को नाग पंचमी, श्रावण में आएगी पंचमी, नाग पंचमी, श्रावण में आएगा, श्रावण में आएगी नवमी। तो नवमी पर क्या होती है? नीडरी नवमी, ठीक है ना। नीडरी नवमी। इसमें देखो, नाग पंचमी पे नागों की पूजा और नवमी पे नेवलों की पूजा। नीडरी नवमी, नीडरी नवमी मतलब नेवलों की पूजा, और वहां पर नाग पंचमी मतलब सांपों की पूजा, ठीक है ना। अमावस्या, अमावस्या जो होती है यहाँ पर हरियाली अमावस आती है, ठीक है ना। श्रावण मास के अंदर हरियाली अमावस आती है, हरियाली, अच्छा गलत लिख दिया, हरियाली, हरियाली अमावस्या, ठीक है ना। अब हरियाली अमावस्या के मेले कौन कौन से लगते हैं? तो कल्प वृक्ष का मेला, कल्प वृक्ष का मेला जो लगता है वो मंगलियावास में लगता है, मंगलियावास, ठीक है ना। फतेहपुर सी फतेह सागर झील जो है, फतेह सागर झील के किनारे भी मेला लगता है जो उदयपुर के अंदर है, ठीक है ना। किसका? हरियाली अमावस्या का, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। बूढ़िया जोहड़ मेला ये श्री गंगानगर में लगता है। ये हमने श्रावण मास पढ़ लिया। श्रावण मास में क्या है? पंचमी, पंचमी, नवमी और अमावस्या, ठीक है ना। पंचमी नवमी अमावस्या कृष्ण पक्ष में श्रावण में, और शुक्ल पक्ष में दो ही आती हैं, तृतीया और पूर्णिमा। तो तृतीया जो होती है श्रावण पक्ष में, ये जो तृतीया आती है आपको इसमें देखो कि ये होती है हमारी छोटी तीज, ठीक है ना। तृतीया मतलब तीज, तो ये आती है छोटी तीज। देखो छोटी तीज जो है वो आपके कहाँ कहाँ फेमस है मैं बताता हूँ। जयपुर की, ठीक है ना। जयपुर में क्या निकलती है? सवारी निकलती है, जयपुर की सवारी, ठीक है। जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है। और पत्नियां जो होती है वो पति और पत्नी के प्रेम का त्योहार कहा जाता है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या करते हैं कि महिलाएं जो होती है लहरिया पहनती है या लहरिये की ओढ़नी पहनती है।
लहरी की ओढ़नी पहनती है। और नई जो नव युवतियाँ जो होती है या नवविवाहित के लिए ससुराल पक्ष जो होता है वो आने पर एक उपहार लाता है, तो उसे बोलते हैं सिंजारा, ठीक है ना? आपने सुना होगा सिंजारा। सिंजारा क्या होता है कि भाई नव विवाहित या फिर विवाहिता जो होती है उनके ससुराल पक्ष द्वारा जो उपहार लाया जाता है उसे सिंजारा कहते हैं। तो सिंजारा का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? अब अब पूर्णिमा आ गई, तो श्रावण मास में पूर्णिमा आ गई। श्रावण मास में पूर्णिमा मतलब आपका रक्षाबंधन आ गया। श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन आता है, ठीक है ना? रक्षाबंधन, इसे रक्षाबंधन कह दीजिए या नारियल नारियल पूर्णिमा कह दीजिए। नारियल पूर्णिमा कह दीजिए या रक्षाबंधन कह दीजिए, ठीक है। और इस दिन क्या हुआ, श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? तो श्रवण कुमार की पूजा। देखो, अब मैं इसको वापस याद करवा देता हूँ। श्रावण पक्ष में श्रावण श्रावण आता है। श्रावण में क्या आता है? श्रावण में आता है आपके कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में पंचमी, पंचमी पे नाग पंचमी, नवमी, नवमी मतलब सांप आया, सांप की पूजा हुई, तो अब नेवले की भी पूजा होगी, तो निडरी नवमी, निडरी नवमी। और अमावस्या, अमावस्या को हर अब दोनों के बाद मिलन हो गया, दोनों की पूजा हो गई, तो हरियाली हो गई, हरियाली हो गई तो आपकी क्या हो जाएगी? हरियाली अमावस्या आ गई। हरियाली अमावस्या आ गई तो कल्प वृक्ष की सबसे ज्यादा फेमस है। और फतेहपुर सीकरी जो है, फतेह सागर झील जो है उदयपुर, वहाँ का भी कल हरियाली अमावस्या का मेला प्रसिद्ध है। और बुढ़िया जोहड़ मेला ये श्री गंगानगर का है। तो आई होप आपको ये चीजें याद हुई होगी, पंचमी, नवमी और अमावस्या। श्रावण मास में 3 ही त्योहार आते हैं। कृष्ण पक्ष के अंदर पंचमी, नवमी, अमावस्या, पंचमी, नवमी, अमावस्या, पंचमी, नवमी, अमावस्या किसमें? श्रावण में। और शुक्ल में आता है द्वितीया और तृतीया। तृतीया जो आती है छोटी तीज, छोटी तीज जयपुर की सबसे प्रसिद्ध है। संजारा जो आता है उपहार होता है। पूर्णिमा जो होती है, पूर्णिमा के अंदर आता है रक्षाबंधन, नारियली अमावस्या, नारियली पूर्णिमा या फिर श्रवण कुमार की पूजा, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने एक त्योहार जो होता है, त्योहार और मेले यहाँ पर, तो पहला जो आता है ये आपके लगभग अगस्त के महीने में आता है, ठीक है ना? तो हिंदू हिंदू धर्म, हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू माह यहाँ पर हम चलेंगे, तो हम चलेंगे श्रावण से, ठीक है? ये आपको अगला देखो, भाद्रपद। सबसे ज्यादा त्योहार इसी माह में आते हैं। सबसे ज्यादा त्योहार अगर आते हैं तो भाद्रपद में आते हैं, ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा ज्यादा आईएमपी है इसलिए आईएमपी भी बता देते हैं, ठीक है ना? अब कृष्ण पक्ष से अपन शुरुआत करते हैं। अब इसमें क्या थोड़ा बड़ा हो गया, तो अपन ने इसको लिखना भी थोड़ा बड़ा टाइप से लिख दिया मैंने इसको, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं इसको चीजें समझाता जाऊंगा। अब देखो, वहां पर हमने जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष के अंदर तृतीया जो आई थी, वो आई थी हमारी तीज, ठीक, क्या बोलते हैं, छोटी तीज। अब आएगी बड़ी तीज। छोटी तीज आ चुकी, अब आएगी बड़ी तीज। ये होती है तृतीया। तृतीया में क्या आई? बड़ी तीज। बड़ी तीज कह दो या फिर आप इसको कह दो बूढ़ी तीज। बड़े बुजुर्गों को बूढ़ी बोला जाता है, बूढ़ी तीज। लिखने में दिक्कत होगी यहाँ पर। फिर आते हैं सातुड़ी तीज, ठीक है? सातुड़ी तीज या फिर कजली तीज। सातुड़ी तीज या कजली तीज, ये अपन ने यहाँ पर लिखा। तो ये जो प्रसिद्ध है ये बूंदी की प्रसिद्ध है, ठीक है ना? बूंदी की क्या प्रसिद्ध है? तृतीया, ठीक है ना? और षष्ठी। अब अपन ने तृतीया हो गई। तृतीया की है बड़ी तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, काजड़ी तीज और सतली तीज। सत्तुड़ी, क्योंकि सत्तू बनता है इसमें, तो सत्तुड़ी तीज बोल दिया गया है। कजली तीज काली होती है इसलिए, कृष्ण पक्ष में आती है तो इसलिए काली तीज होती है, ठीक है ना? अब यहाँ पर जो होता है ना, वो क्या होता है? अंधेरा और अमाव शुक्ल पक्ष में उजाला। तो ये आपको ध्यान रखना, कृष्ण में अंधेरा, शुक्ल में उजाला। तो कजली तीज हो गई। छठी। तो ये जो छठी होती है, षष्ठी जिसे बोलते हैं, उष षष्ठी, उप षष्ठी, उब छठी। जो उप छठ होता है, उप छठी तीज, उप छठ बोलते हैं। उप छठ जो होती है, लड़कियां जो होती है वो पूरे दिन खड़े रहती है और व्रत करती है अच्छे वर की कामना के लिए, तो ये उप छठ हो गई, ठीक है ना? उप छठ। ये त्योहार जो है लाइन से आ रहे हैं तो आपको याद रह जाएंगे। छोटी तीज आती है, फिर बड़ी तीज आती है, फिर उप छठ आती है और फिर अष्टमी।
और अष्टमी को आपके कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, हालांकि ये याद हो जाएगी। ठीक है ना, इसको कैसे याद करोगे, 3 6 8 9, 3 6 8 9, 8 को बोले भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, अष्टमी याद रह जाती है। तो अष्टमी भूल भी गए तो 9, फिर 12 और फिर अमावस्या कैसे याद हो जाएगी, 3 6 9 12, 3 6 9 12 मतलब 3 का मतलब तीन का मतलब हो गया तीज, बड़ी तीज, छठ का मतलब हो गया उपछठ, नवमी का आप बताएंगे, नवमी और 12वीं का द्विदश, 12वीं नहीं बोलते, द्विदश से बोलते हैं। ठीक है ना, अब द्वादशी बोलते हैं। अब नवमी जो होती है, नवमी जो होगी, अगर आपने कृष्ण जन्माष्टमी बना ली, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद में आती है गोगा नवमी, गोगा, गोगा नवमी। ठीक है ना, गोगा नवमी, गोगा नवमी इस दिन क्या होता है, किसान लोग जो होते हैं वो अपनी हल की पूजा करते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना। और 9 गांठें बांधते हैं, 9 गांठें बांधते हैं, और इनका जो मेला बनता है ददेरवा, गोगा मेडी जो है, ददेरवा और गोगा मेडी यहाँ पर भरा जाता है। ददेरवा आपके आ गया चूरू में, ठीक है ना, गोगा जी का, और गोगा मेडी जो है वो आपके हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ और गोगा मेडी के अंदर क्या भरा जाता है, मेला भरा जाता है। अब द्विदश या बारस बोलते हैं, ठीक है ना, द्विदशी, द्विदशी या बारस, बारस जो होती है उसके अंदर आपको बच बारस जो होता है वो मनाई जाती है। तो इस दिन क्या होता है कि साबुत अनाज जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है, और चक्कू का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये काटी हुई चीजें नहीं खाती। तो बस बच बारस जो हो गई, गाय की पूजा करते हैं हम, गाय के बछड़े की, वो होती है बच बारस। तो यहाँ पर क्या मनाई जाती है बारस को, बच बारस, बच, ठीक है ना, बच्चे की बारस जो हो गई बच बारस, गाय के बछड़े की बारस बच बारस मनाते हैं। ठीक है ना, तो ये आ गया आपको समझ में, तृतीया बड़ी तीज, छठी उपछठ, नवमी गोगा नवमी, और बारस बच बारस। ठीक है, ये भाद्रपद में हो गए। अमावस्या, अमावस्या को क्या मनाया जाता है, तो सती अमावस्या मनाई जाती है, सती अमावस्या, सती अमावस्या, सती अमावस्या। सती अमावस्या जो होती है झुंझुनू की मनाई जाती है, झुंझुनू में प्रसिद्ध है, झुंझुनू में ज्यादा फेमस है, तो झुंझुनू की सती अमावस्या, झुंझुनू की सती अमावस्या जो है वो आपको रानी सती का मेला भरता है। तो रानी सती को याद रखना है, रानी सती हमारी, रानी सती। ठीक है, अब देखो शुक्ल पक्ष पे आते हैं, कृष्ण पक्ष हमने कर लिया, यहाँ पर कृष्ण पक्ष को एक बार वापस याद करेंगे, पहले शुक्ल पक्ष को करते हैं। शुक्ल पक्ष में आता है द्वितीया। हाँ, सती के बारे में अगर आपको बताओ तो नारायणी देवी इनका मूल नाम था, और इनका, इनके पति का नाम जो था तन तनधन, तनधन दास नाम था अग्रवाल, और दादी सती भी इन्हें कहा जाता है, दादी सती भी इनको बोला जाता है। तो ये हमने सती बाई के बारे में पढ़ा। तो दूज, अब देखो कृष्ण पक्ष में थे ये सब, अंधेरे में आई, अब उजाले में, उजाले में आई तो द्वितीया, द्वितीया मतलब, तो ये जो होती है बाबे की बीज या राम देव जयंती भी बोली जाती है, तो बाबेरी बीज बोल सकते हैं, द्वितीया बोल सकते हैं। रुणेचा जो है इनका रामदेवरा, उसके अंदर मेला भरा जाता है द्वितीया से एकादशी तक। ठीक है ना, ये हमने जब रामदेव जी पढ़े थे तब भी बताया था। और इस मेले में क्या होता है कि इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, ये भी आपको मैंने वहां पर बता दिया, जो जो चीजें वहां बता दी वो मैं यहाँ वापस लिख नहीं रहा हूँ, पर एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, बाबेरी बीज, बाबेरी बीज, बीज मतलब दो, पंजाब गुजराती भाषा में बीज बोलते हैं, तो गुजरात का थोड़ा प्रभाव पड़ता है तो बीज बोला जाता है। तो इसे रामदेव जयंती भी कह सकते हो, रामदेव जयंती। ठीक है, रिवाइज करेंगे तो वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे। चतुर्थी, चतुर्थी मतलब गणेश चतुर्थी। ठीक है, गणेश चतुर्थी, ये गणेश चतुर्थी हो गया। अब अगला, अब देखो इसमें है ना दो तीन चीजें, चतुर्थी में काफी चीजें आती है, शिव चतुर्थी आती है, कंकाल चतुर्थी आती है, चतोरा चतुर्थी आती है, तो हमें ज्यादा याद रखना है गणेश चतुर्थी को, ये ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, मेला जो भरा जाता है, तो मेला यहाँ पर आपके रणथंभौर के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी हैं, उनका मेला भरा जाता है। और चुगड़ी, चुंगड़ी जो तीर्थ मेला है वो जैसलमेर में भरा जाता है। तो आपको अमूमन यही याद रखना है गणेश चतुर्थी के बारे में। ठीक है ना, पंचमी, तो पंचमी में आ गई ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी को भी क्या लोग क्या करते हैं कि अमूमन जो
बहनें राखी जो है वो आपके अगर रक्षाबंधन पर नहीं बांध पाती है तो वो ऋषि पंचमी पर भी बांधती है, ठीक है ना। और इसका मेन जो मुख्य है ऋषि पंचमी का, कि भाई 7 ऋषियों की पूजा की जाती है और महेश्वरी समाज का यहाँ पर रक्षाबंधन होता है। तो महेश्वरी समाज भी रक्षाबंधन मनाता है और दूसरे लोग भी मनाते हैं। और इनके अंदर जो होता है कि भोजन थाली मेला होता है कामा भरतपुर के अंदर, और हरी राम जी का मेला जो होता है वो जोजड़ा नागौर के अंदर, ठीक है ना। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये लिखने वाली बात इसमें नहीं है, जगह स्पेस कम रहता है, तो मैं अष्टमी पर आता हूँ। अष्टमी देखो, जैसे उसमें कृष्ण जन्माष्टमी हुई थी तो इधर अष्टमी में राधा अष्टमी होगी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, राधा अष्टमी। राधा अष्टमी का मेला जो है आपके निम्बार्क संप्रदाय जो है उनका मेला बढ़ता है अजमेर के अंदर सलेमाबाद में। सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना हुई थी, हमने बताया था। तो इस संप्रदाय के लोग क्या करते हैं, राधा को कृष्ण की पत्नी मानते हैं, ये मैंने आपको उस समय भी बताया था, ठीक है ना। तो निम्बार्क संप्रदाय में इनका मेला भरा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर दसवीं पर आ गया तेजा दशमी, ये त्योहारों का मेला है, ठीक है ना। भरपूर त्योहार आएंगे, हर देवी देवताओं के मेले यहाँ पर हैं। तो तेजा दशमी, तेजा जी की दशमी या तेजा दशमी बोल दीजिएगा, तो तेजा जी की दशमी, ठीक है ना। इस पे भी बहुत से मेले भरे जाते हैं, ठीक है। एकादशी, एकादशी जो हो गई आपके जल झूलनी ग्यारस जिसे बोलते हैं, या देव सूतनी, देव झूलनी ग्यारस, ठीक है ना। तो दोनों ही लिख देता हूं मैं। तो जल झूलनी ग्यारस, जल झूलनी या फिर देव झूलनी, देव झूलनी ग्यारस, ठीक है ना। देव झूलनी ग्यारस, इसके दिन, इस दिन क्या होता है, भगवान कृष्ण को नहलाया जाता है, ठीक है ना। देव झूलनी या जल झूलनी ग्यारस को भगवान कृष्ण को। फिर आती है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी, इस दिन क्या होता है कि जब आपने चतुर्थी, गणेश चतुर्थी को गणेश जी की स्थापना की थी, तो कुछ लोग अपने घर पर स्थापना करते हैं। तो अनंत चतुर्दशी के दिन सभी लोग अपने घर से गणेश जी को अलविदा कहते हैं और विसर्जित करने के लिए लेकर जाते हैं। तो इस दिन क्या करते हैं, गणेश जी का विसर्जन करते हैं। और अनंत चतुर्दशी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। पूर्णिमा, पूर्णिमा तो हो गया श्राद्ध प्रारंभ। पूर्णिमा से क्या हो जाता है, श्राद्ध पक्ष जो होते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। देव यहाँ पर सभी मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं और पूर्णिमा के बाद में आपके श्राद्ध पक्ष चालू हो जाता है। तो इसको एक बार भाद्रपद को वापस याद करते हैं। भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में आपको क्या याद रखना है, भाद्रपद के अंदर कृष्ण पक्ष में आपको याद रखना है 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 इसका मतलब 30, 3 पर आ गई बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुली तीज। छठ पर आ गई आपकी उपछठ। अष्टमी पर आ गई कृष्ण जन्माष्टमी। नवमी पर आ गई गोगा नवमी, ददरवा, गोगा मेडी। और 11, ग्यारस, बारस, बारस को होगी बच बारस, अमावस को होगी सती अमावस्या, ठीक है ना। शुक्ल पक्ष के अंदर आता है। द्वितीय को बाबा की बीज, चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, पंचमी को ऋषि पंचमी, छठ अष्टमी को राधा अष्टमी, दसवीं को तेजा दशमी, एकादशी, ग्यारस को जल जुलनी ग्यारस, चतुर्थदशी को अनंत चतुर्दशी, पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष प्रारंभ। ये हमने यहाँ पर पढ़ा। अब एक बार वापस रिवाइज कर लो कि भाई तृतीय, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को क्या आती है कि बूढ़ी तीज, सतुली तीज, कजली तीज। और इधर जो होती है वो आपके को रिलेट कर लोगे अष्टमी पर राधा अष्टमी। किधर, शुक्ल पक्ष के अंदर राधा अष्टमी आती है, कृष्ण पक्ष के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी आती है, दशमी में तेजा दशमी, गोगा नवमी, ठीक है ना। तो ये सारी याद करने की ट्रिक हो सकती है, पर सबसे ज्यादा इसमें आती है, तो ये याद रहना जरूरी है क्योंकि इसमें काफी चीजें आ चुकी है। बाबे के बीच गणेश चतुर्थी, कृष्ण। तो अब इसको याद कर लेना, एक बार हो जाएगी। ये हमने यहाँ पर दोनों, ठीक है ना। अब भाद्रपद से हमने देखा, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है। श्राद्ध पक्ष में कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, तो श्राद्ध पक्ष में कोई भी कार्य किया नहीं जाता है। तो यहाँ पर आश्विन, आश्विन के मास में कृष्ण पक्ष खाली रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर श्राद्ध प्रारंभ हो रखे हैं। श्राद्ध जो होते हैं ना वो मंगल कार्य नहीं होते हैं, ठीक है ना। मंगल काम नहीं करते हैं और ये क्या होते हैं कि 16 दिन तक रहते हैं। 16 दिन का मतलब एक पकवाड़ा पूरा ही हो जाएगा, ठीक है ना। चंद्रमा की कलाएं जो होती है उनके अनुसार ये एकम, दूज, तीज, चौथ ऐसे माना जाता है। तो ये हमारी 14 दिन, 16 दिन की तो हमारी रहती है, क्योंकि एक पूर्णिमा 15 दिन का ये रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर सांझी की पूजा भी की जाती है। इसके 16 दिन के अंदर सांझी की पूजा की जाती है। गोबर और मिट्टी के गोल आकृतियां बनाई जाती है जिनकी पूजा की जाती है।
और उदयपुर उदयपुर नाथ द्वारा इस साइड में काफ़ी यहाँ पर सांझी की पूजा की जाती है। ठीक है ना, सांझी का मंदिर भी है और उनकी पूजा की जाती है। अब अपन आते हैं शुक्ल पक्ष में। जैसे ही शुक्ल पक्ष आएगा आपके नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? तो आप क्या बोलते हैं? शरद नवरात्रा। उस समय आश्विन मास में जो होते हैं वो शरद शरद नवरात्रा आपके प्रारंभ होते हैं। तो एकम से ही हो जाएंगे, एकम से 9 दिन तक चलेंगे। तो नवमी पर क्या आ जाएगी? वही। ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रहने का तरीका है कि अश्विन मास के अंदर एकम से स्टार्ट होगा तो शरद नवरात्रा। शरद नवरात्रा में अष्टमी, अष्टमी दुर्गा अष्टमी। ठीक है ना, दुर्गा अष्टमी। अष्टमी पर क्या आ जाएगी? दुर्गा अष्टमी। याद रखने का तरीका है, याद हो जाएंगे, एक दो बार पढ़ेंगे ना तो ईजी है। दुर्गा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी को होमाष्टमी, होमाष्टमी भी कहा जाता है। तो होमाष्टमी, फिर दशमी तो दशहरा, विजयदशमी, विजयदशमी। अच्छा दशमी, विजयदशमी। ठीक है ना, लिखने में गलती हो गई है, विजयदशमी, इसको दशमी बनाइएगा। विजयदशमी। अब विजयदशमी देखो आपके कोटा की प्रसिद्ध है, पता ही है आपको ये तो। ठीक है ना, मैसूर कर्नाटक का है, वहां पर भी दशहरा मेला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अब इस दिन क्या होता है कि इस दिन हथियारों की पूजा होती है। किन की पूजा होती है? तो हथियार, जो भी घर में आपके अस्त्र शस्त्र होते हैं उनकी पूजा की जाती है, हथियारों की पूजा। ठीक है ना। ये आपके अक्टूबर वाले माह में सितंबर हो जाएगा, सितंबर अगस्त, सितंबर वाले, अगस्त सितंबर के बाद में अक्टूबर वाले माह में लगभग ये प्रारंभ हो जाता है। अश्विन का महीना आपके, मैं अंग्रेजी माह के हिसाब से बता रहा हूँ और हिंदी माह में भी आपको कोरिलेट कर रहा हूँ। अब देखो ये हमने यहाँ पर कर दिया, 16 दिन का, तो ये शरद नवरात्रा हो गए। और हथियारों की पूजा होती है, खेजड़ी की पूजा भी होती है इस दिन। ठीक है ना, खेजड़ी पूजन, खिचड़ी पूजन भी होता है। ठीक है, कब? दशमी, विजयदशमी पर। ठीक है ना, विजयादशमी पर खिचड़ी पूजा भी होती है। और क्या होता है कि भाई इस दिन हाँ चलो बस इतना ही है। विजयदशमी के बारे में आप ध्यान रखिएगा, खिचड़ी की पूजा होती है, हथियारों की पूजा होती है। अब आते हैं पूर्णिमा पर। तो ये पूर्णिमा जो होगी आपकी, शरद पूर्णिमा, शरद चल रहा है तो शरद पूर्णिमा होगी, शरद पूर्णिमा या फिर शुरुद पूर्णिमा। शुरुद पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो शुरुद पूर्णिमा जो होती है ये रास पूर्णिमा, इसको क्या कह सकते हैं? रास पूर्णिमा, रास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो ये जो होती है ये मारवाड़ का महोत्सव भी होता है, इसके अंदर मांड महोत्सव भी होता है जो जोधपुर का प्रसिद्ध है, और राधा महोत्सव भी होता है जो चित्तौड़ का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा वही जो हमारे खीर रखी जाती है और फिर हम खीर खाते हैं रात को, वो वाली शरद पूर्णिमा है। और मारवाड़ का महोत्सव भी होता है और मांड महोत्सव भी होता है इसी दिन। ठीक है ना, मांड महोत्सव और मारवाड़ महोत्सव और मीरा महोत्सव भी लिख दीजिएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर आपको एक बार वापस रिवाइज कर लें। तो अमावस्या आश्विन में 16 दिन जो होते हैं वो बिल्कुल श्राद्ध पक्ष के होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष के अंदर। और शुक्ल पक्ष में आते हैं तो एकम को शरद नवरात्र प्रारंभ होता है, अष्टमी को दुर्गा अष्टमी, दशमी को विजयदशमी और हथियारों की पूजा होती है, खिचड़ी की पूजा होती है। पूर्णिमा को हमारा शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, मारवाड़ का महोत्सव, मांड महोत्सव, मीरा महोत्सव, ये हमने यहाँ पर पढ़ा। कार्तिक मास, कार्तिक मास में भी अच्छे त्यौहार आते हैं और काफ़ी ज़्यादा भी मेले भी बढ़ते हैं, तो काफ़ी मेलों का त्यौहार रहता है। अब देखो चतुर्थी, कार्तिक में आते ही हमने क्या देखा कि चतुर्थी आई, चतुर्थी आती है क्या होती है? करवा चौथ। ठीक है ना, चतुर्थी मतलब करवा चौथ, कार्तिक में करवा चौथ आती है कृष्ण पक्ष के अंदर। ठीक है ना, चांद दिखता है आपको। महिलाएं करती हैं अपने वर की लंबी कामना के लिए या फिर अपने पति की लंबी आयु के लिए। ठीक है ना, चतुर्थी को करते हैं। अष्टमी, अष्टमी जो आती है वो आपकी ओह अष्टमी, अहोई अष्टमी। ठीक है ना, होई अष्टमी जो है संतान की लंबी उम्र के लिए महिलाएं करती है व्रत। ठीक है ना, पहले पति के लिए किया फिर संतान के लिए करेगी वही अष्टमी। फिर जैसे ही दोनों की पहले पति की लंबी उम्र की कामना की कार्तिक मास में चतुर्थी को, अष्टमी को बेटे की कामना की, और फिर उसके बाद में क्या हो गया? दोनों की नौकरी लग गई तो क्या हो गया? धन हो गया। धन हो गया मतलब त्रयोदशी, त्रयोदशी मतलब धनतेरस, धनतेरस आ जाएगी, धनतेरस आ जाएगी। ठीक है ना, कार्तिक में हमारी दिवाली आती है, ये भी ध्यान रखना।
ठीक है ना। धनतेरस, तो धनतेरस में धनतेरस धनतेरस आ गई। धन्वंतरी जो होती है, धन्वंतरी जयंती भी बोली जाती है, तो धनतेरस आती है, ये आपको याद रह जाएगी, ठीक है ना। करवा चौथ पर क्या किया, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष के अंदर हमने करवा चौथ की, करवा चौथ में पति की कामना हुई। और अष्टमी, अष्टमी को ओई अष्टमी मनाई, वहां पर बेटे की लंबी कामना की व्रत किया। और जैसे ही बेटे की लंबी कामना की व्रत किया, बेटे की नौकरी लग गई, बेटे की नौकरी लगी तो क्या आने लगा, धन आने लगा, तो धनतेरस पर धनतेरस हो गया। और फिर चतुर्दशी, चतुर्दशी को क्या हुआ, जैसे ही धन आया तो औरत कहाँ गई, ब्यूटी पार्लर गई, ब्यूटी पार्लर गई तो क्या हो गया, रूप चौदस, रूप चौदस आ गई। रूप चौदस के दिन रूप की देवी का यहाँ पर पूजा की जाती है, ठीक है ना। तो रूप चौदस आ गई। रूप चौदस के बाद में अमावस आई, अमावस आते ही लोगों ने क्या मनाई, दिवाली मनाई। अमावस्या आते ही लोगों ने क्या मना ली, दिवाली मना ली। तो याद करने का तरीका है, ठीक है। कार्तिक मास में चतुर्दशी, चतुर्थी को करवा चौथ, ओही, ठीक है ना, अष्टमी को ओही अष्टमी, अष्टमी के बाद में धनतेरस, धनतेरस रूप चौदस, रूप चौदस के बाद में दिवाली। ये एक 5 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा आपके, 14, 15 और 13, 14, ठीक है ना। त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, अमावस्या के दिन दिवाली, ठीक है ना। अब दिवाली वाले दिन और क्या होता है कि आपके भगवान महावीर और स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये याद रखने की बात है, इसमें कुछ वो नहीं है। फिर आपके एकम, शुक्ल पक्ष में जैसे ही आप गए, एकम आया, एकम आते हैं आपके गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा, ठीक है ना। गोवर्धन पूजा इस दिन क्या होता है, नाथ द्वारा, प्रसिद्ध क्या है कि नाथ द्वारा के अंदर जो अन्नकूट होता है, अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, और भील जाति जो होती है वो सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में भाग लेती है। तो आपको ये याद रखना है कि शुक्ल पक्ष में एकम को क्या मनाया जाता है, गोवर्धन पूजा। तृतीया को भाई दूज, ठीक है ना। यम दूज भी कहते हैं और भाई दूज भी कहते हैं, तो मैं भाई दूज लिख देता हूँ, भाई दूज, ठीक है ना। यम दूज भी कहते हैं। अब ये 5 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ से याद हो जाएगा, मैं याद करवा दूंगा वापस इसको, ठीक है ना। और अष्टमी को क्या आती है, गोपाष्टमी। अष्टमी लगभग सब में आ रही है, एक चीज ध्यान रखना, कंफ्यूजन का पॉइंट वहीं पैदा कर देता है ये एग्जामिनर कि आपको अष्टमी पूछेगा, ठीक है ना। नवमी, देखो अष्टमी आ गई, अष्टमी के बाद में क्या थी, नवमी, नवमी को आंवला नवमी, आंवला नवमी, अक्षय नवमी भी कहते हैं इसको, अक्षय नवमी या आंवला नवमी, ठीक है। एकादशी, एकादशी का क्या हो गया, एकादशी और पूर्णिमा, अच्छा दोनों साथ साथ लिख दिए, पीपीटी बनाने में बड़ी दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पर पूर्णिमा जो एकादशी, एकादशी जो हो गई आपकी अ, देव उठनी, ग्यारस जिसे बोलते हो आप, देव उठनी ग्यारस। इस दिन विवाह का पूर्ण योग रहता है, लोग अधिकतर बिना मुहूर्त के ही शादी की जाती है, तो एकादशी उसे ही बोलते हैं, देव उठनी ग्यारस, ठीक है ना। तुलसी एकादशी भी बोली जाती है, और प्रबोधिनी एकादशी भी बोली जाती है, ठीक है ना। तो एकादशी के बारे में आपको पता लग गया कि भाई देव उठनी ग्यारस बोलते हैं। पूर्णिमा, अब पूर्णिमा जो होती है वो आपकी सत्यनारायण का मेला, सत्यनारायण की पूर्णिमा कही जाती है, सत्यनारायण, सत्यनारायण पूर्णिमा, ठीक है ना। अब इसी दिन क्या भरा जाता है, इसी पूर्णिमा, इसी दिन आपके पुष्कर का मेला भरा जाता है, कार्तिक मास में, ठीक है ना। पुष्कर का मेला पूछा जाने वाला क्वेश्चन है अधिकतर, तो पुष्कर का मेला कब भरा जाता है, तो कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को भरा जाता है। ये कार्तिक स्नान होता है इस दिन, और इसमें आपको बीकानेर का कोलायत जो झील है वहां पर भी ये मेला भरा जाता है। और चंद्रभागा, चंद्रभागा जो झालावाड़ के अंदर है वहां पर भी ये मेला भरा जाता है। और सवाई माधोपुर में रामेश्वरम मेला जो है वो भी ये यहीं इसी दिन भरा जाता है। और चंद्रभागा मेला जो होता है उसके दिन क्या होता है कि मालवी नस्ल की जो पशु होते हैं ना उनको क्रय और विक्रय किया जाता है। और कपिल वस्तु के अंदर कपिल मुनि, सॉरी, कोलायत जो है अपने कपिल मुनि जी जो है उनकी संख्या दर्शन किया जाता है, मतलब उनका दर्शन किया जाता है। और रामेश्वरम में चंबल और बनास व सीप नदी के संगम होता है, संगम है वहां पर मनाया जाता है रामेश्वरम, ठीक है ना। रामेश्वरम के 3 नदियों का संगम स्थान है, तो चंबल, बनास और सीप, यहाँ पर लिख लेना, ये याद रखने लायक बिंदु है। सोममाई जाकम वो 3 नदियों का संगम बेणेश्वर धाम है, तो यहाँ पर रामेश्वरम जो है, रामेश्वरम, रामेश्वरम आपके चंबल, चंबल और बनास और सीप, 3 नदियों का संगम,
ठीक है ना, ये आप याद रख सकते हैं। अब देखो कार्तिक माह को वापस याद करते हैं। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष में चतुर्थी, चतुर्थी में जो करवा चौथ होती है वो मनाई जाती है। अष्टमी, वही अष्टमी पर अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए वही अष्टमी मनाई जाती है। त्रयोदशी मतलब धनतेरस, चतुर्दशी मतलब रूप चौदस, अमावस्या मतलब दिवाली, और फिर शुक्ल पक्ष में चले जाएंगे तो एकम गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज द्वितीया को, अष्टमी को गोपाष्टमी, और नवमी पर अमला नवमी, ये है ना। और एकादशी पर ऊट देव उठनी 11, और पूर्णिमा के दिन हम सत्यनारायण पूर्णिमा या फिर पुष्कर का मेला जो भरा जाता है, या फिर कोयलायत का मेला भरा जाता है, या चंद्रभागा का मेला भरा जाता है, या रामेश्वरम का मेला भरा जाता है, ठीक है ना। तो इसके दिन क्या होती है, कार्तिक स्नान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने पढ़ा। तो आपको 5 जो यहाँ पर मेन चलता है ना कि धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, ये 5 प्रोग्राम एक साथ आते हैं कार्तिक माह के अंदर, और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, पुष्कर मेला भरा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिर हमारे ये हो गया। फिर इसके बाद में आता है हमारा माघ। माघ के अंदर देखो तिल, अ, फिर अपन आते हैं माघ। माघ के अंदर कृष्ण पक्ष के अंदर चतुर्थी, तो तिल चौथ, तिल च, तिल चतुर्थी या तिल चौथ बोलते हैं, तिल चौथ। अच्छा, इसमें नाम गलत हो गया, कोई नहीं। तिल चौथ आती है, तिल चौथ आपको पता लगी गई, ठीक है। इसको वापस ही कर दिया मैंने, ठीक है। तिल चतुर्थी, ठीक है। तो ये माघ का महीना आ गया। माघ के महीने में कृष्ण पक्ष में तिल चतुर्थी आ गई। फिर इसके अंदर अगर मेला देखा जाए तो मेला आपका भरा जाता है चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में जो है वहां पर इस दिन मेला भरा जाता है, ठीक है ना। तिल चतुर्थी का, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर, अच्छा याद रह जाएगा वैसे तो। चौथ का बरवाड़ा, अब ये याद रह सकता है, ठीक है ना। जहाँ आपके विक्की कौशल और कैटरीना ने शादी करी थी, सवाई माधोपुर में, चौथ का बरवाड़ा, ठीक है ना, सवाई माधोपुर फोर्ट के वहां पर। तो ये आपको याद रह जाएगा, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। एकादशी, एकादशी में क्या हो गई, आपके 6 प्रकार के तिल का दान होता है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं षष्ठ षष्ठ तिला एकादशी, ठीक है। षष्ठ तिला एकादशी, षष्ठ तिला एकादशी, जो आपका 6 प्रकार के तिल का दान किया जाता है। अब देखो, अमावस्या तो मौन अमावस्या, मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का मतलब हो गया कि इस दिन मौन रहना है। और कुंभ का मेला जो भरा जाता है, कुंभ के मेले का शाही स्नान होता है मौन अमावस्या को, ठीक है ना। कुंभ के अमावस्या का शाही स्नान इसी दिन होता है। अब शुक्ल पक्ष पर आते हैं, तो शुक्ल पक्ष पर क्या होता है, देखो वहां पर शरद आपने पढ़ा था, तो शरद आपके चालू हुए थे नवरात्रा। अब यहाँ पर क्या नवरात्रा होंगे, गुप्त नवरात्रा, गुप्त नवरात्रा, गुप्त नवरात्रा जो आपके माघ माह में स्टार्ट होता है, गुप्त नवरात्रा प्रारंभ, ठीक है। गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो गए, गुप्त नवरात्र प्रारंभ हुए। अब उसके बाद में क्या आती है, बसंत पंचमी, बसंत, अच्छा सॉरी, बसंत पंचमी, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है बसंत पंचमी के दिन। और इस दिन क्या होते हैं, गार्गी, गार्गी पुरस्कार भी दिए जाते हैं बसंत पंचमी के दिन, ठीक है ना। ठीक है, सरस्वती माँ की पूजा अर्चना की जाती है। और पूर्णिमा, तो आपके यहाँ पर वेणेश्वर का मेला भरा जाता है पूर्णिमा को, ठीक है ना। संत मावजी ने की थी यहाँ पर स्थापना। और ये जो है आपके नावटापारा गांव जो है डूंगरपुर के अंदर, वहां पर वेणेश्वर मेला भरा जाता है। तो एक बार माघ माह को वापस याद कर लेते हैं। माघ माह में चतुर्थी तिल चतुर्थी होती है, फिर तिल की ही रहेगी तो षष्ठ तिला एकादशी होगी आपके माघ माह के कृष्ण पक्ष के अंदर। फिर अमावस्या आती है तो मौन अमावस्या। फिर कुंभ का मेला शाही स्नान जो है अमावस्या के दिन होता है। चौथ का बरवाड़ा का मेला जो बढ़ता है षष्ठी एकादशी, एकादशी को भरता है ना, षष्ठ तिला एकादशी को भरा जाता है। फिर शुक्ल पक्ष में आता है तो गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं एकम को। और पंचमी को बसंत पंचमी आती है, और पूर्णिमा को बेणेश्वर का मेला,
ठीक है, ये आपको याद रह जाएगा। माघ माह, माघ के बाद आता है फाल्गुन। ठीक है, फाल्गुन माह, फाल्गुन माह के अंदर देखो तो फाल्गुन माह का एक ही त्योहार आता है। फाल्गुन माह में आती है तृतीया, त्रयोदशी। त्रयोदशी मतलब अपना महाशिवरात्रि। ठीक है ना, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की फाल्गुन मास के अंदर आती है, महाशिवरात्रि का त्योहार होता है और ये होता है ये आपको याद रखना है। और इधर अपन देखें तो शुक्ल पर क्या आती है, द्वितीया और पूर्णिमा। अच्छा, पूर्णिमा को नीचे लिखिएगा। द्वितीया बारस जो होती है, बारस के दिन आपको फुलेरा दूज, फुलेरी दूज बोलते हैं, या पर द्वितीया बोलते हैं, द्वितीया। ठीक है ना, द्वितीया फुलेरा दूज, फुलेरा की दूज होती है। और पूर्णिमा को हम होली मनाते हैं। ठीक है ना, फाल्गुन मास में कम ही त्योहार है। एक तो हमारा आता है त्रयोदशी, त्रयोदशी मतलब महाशिवरात्रि। ठीक है, और इधर आती है द्वितीया, द्वितीया के फुलेरो दूज, और पूर्णिमा के दिन होती है होली। अब देखो होली भी कहीं कहीं की प्रसिद्ध है, अलग अलग प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर स्पेस जो रहा है ना, वो इसीलिए रहा है कि हम होली पे चर्चा करेंगे। देखो कोड़ा मार होली सबसे पहले तो, ठीक है ना, कोड़ा मार होली। कोड़ा मार होली जो आ गई आपकी भिनाई, भिनाई क्षेत्र है अजमेर के अंदर, भिनाई की कोड़ा मार होली प्रसिद्ध है। अब फिर हमारी आती है लठ मार होली। कोड़ा मार के बाद लठ मार, लठ मार होली आपके करौली की, महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। ठीक है ना, करौली की लठ मार होली प्रसिद्ध है राजस्थान में। और उसके बाद में पत्थर मार होली, पत्थर मार होली आपके बाड़मेर की प्रसिद्ध है। पत्थर मार होली, पत्थर मार होली आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो पत्थर मार होली आपकी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। बाड़मेर की क्या प्रसिद्ध है, पत्थर मार होली। ठीक है, और उसके बाद में हाँ, बाड़मेर की है। और यहाँ पर भगवान इलू जी जो थे छेड़छाड़ के देवता, उनकी बारात भी निकलती है इस दिन। तो होली के दिन उनका विवाह होने वाला था, किन से, तो आपके होली का विवाह होने वाला था होलिका से, होलिका से विवाह होने वाला था। पर होलिका क्या करती है, भगवान को लेकर होली के अंदर बैठ जाती है, तो वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो, तो उनको भी ध्यान रखना है कि बारात किसकी निकलती है, तो इलो जी की। इलो जी को भी छेड़छाड़ के देवता कहा जाता है, इलो जी की बारात, इलो जी की बारात निकलती है। मारवाड़ क्षेत्र के अंदर इलो जी को काफी पूजा जाता है। जिन कुंवारे लड़के लड़कियों की शादी नहीं होती है, उनके लिए इलो जी की पूजा करवाई जाती है। तो वो इलो जी आपके छेड़छाड़ के देवता माने जाते हैं। ठीक है, ब्यावर के अंदर जो निकलती है बादशाह सवारी निकलती है, कब कि इस दिन, मतलब होली के अगले दिन जो होता है वो, ठीक है, ब्यावर का बादशाह मेला, ये हमने लगभग लगभग यहाँ पर ये है। अब एक और है जन्म मरण परण का त्योहार, वो भी आपके इसी दिन मनाया जाता है। ये जयपुर का प्रसिद्ध है, जन्म मरण परण का त्योहार, जन्म मरण परण का त्योहार। ठीक है, अब देखो वापस एक बार डिस्कस कर लें। फाल्गुन मास, फाल्गुन मास के कार्तिक पक्ष होता है। कार्तिक पक्ष के अंदर हमारे पास में त्रयोदशी, त्रयोदशी पर हमारी क्या आती है, महाशिवरात्रि आती है। महाशिवरात्रि के बाद में फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष के अंदर आती है द्वितीया, द्वितीया के अंदर फुलेरा दूज। और पूर्णिमा, पूर्णिमा का हम क्या मनाते हैं, होली मनाते हैं। होली जो होती है कुड़ामार होली भिनाई की, लठमार करौली की, पत्थर मार बाड़मेर की, और इलू जी की बारात निकलती है इस दिन। और ब्यावर का जो है बादशाह मेला, जिन जन्म मरण परण का त्योहार जो है वो आपके जयपुर का मनाया जाता है। ये आपने आई होप यहाँ पर सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगले पर चलते हैं चैत्र। अब हमारा चैत्र प्रारंभ हो गया, ये हमारा फरवरी मार्च, मार्च हो गया, और ये अप्रैल, अप्रैल माह स्टार्ट हो गया। अप्रैल में देखो धुलंडी, उस दिन तो हुई थी, इस दिन धुलंडी होगी एकम को। ठीक है, चैत्र के अंदर धुलंडी एकम को। अष्टमी, अष्टमी जो होती है शीतला अष्टमी, जिस दिन ठंडा भोजन बनाया जाता है और खाया जाता है। तो चैत्र माह के अंदर क्या आती है, अष्टमी। अष्टमी सब में आएगी, मैंने बोला ना, अष्टमी को आपको हाईलाइट करके रखना है, अष्टमी को याद रखिएगा, क्योंकि अष्टमी ही कंफ्यूजन का विषय है। यहाँ पर सब में अष्टमी आएगी। देखो इसमें है, इसमें कृष्ण पक्ष में अष्टमी नहीं है। ठीक है ना, मैं हाईलाइट करता हूँ, एक बार स्टार बनाऊंगा। यहाँ पर शुक्ल पक्ष में अष्टमी नहीं है। ठीक है, फिर आप श्रावण में अष्टमी नहीं है, और भाद्रपद में आए तो आपको अष्टमी मिलेगी। ये देखो अष्टमी। फिर यहाँ पर देखोगे तो फिर अष्टमी,
शुक्ल पक्ष में अष्टमी, ठीक है ना। भाद्रपद में 2 अष्टमी आ गई, आश्विन में फिर अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, ठीक है। और कार्तिक मास में आ गए तो कार्तिक मास में फिर अष्टमी, ठीक है। कार्तिक मास में फिर अष्टमी आ गई, और फिर शुक्ल पक्ष में आए तो फिर अष्टमी, कृष्ण पक्ष में अष्टमी और शुक्ल पक्ष में दोनों में अष्टमी। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अष्टमी नहीं आई, माघ में अष्टमी नहीं आई, फाल्गुन में अष्टमी नहीं आई, और फिर चैत्र में अष्टमी आ गई, दोनों अष्टमी, चैत्र में दोनों अष्टमी। देखो है ना कोइंसिडेंस, कि अष्टमी को याद करने का थोड़ा सा रहेगा। तो यहाँ पर आपकी शीतलाष्टमी होगी। शीतलाष्टमी जो चाक्षु होता है उसमें गधों का मेला बढ़ता है, और शीतला शीतला माता जो होती है उनका वाहक जो होते हैं गधे होते हैं। तो यहाँ पर शीतलाष्टमी के दिन क्या बना है, गधों का मेला, गधों का मेला, गधों का मेला भरा जाता है, ठीक है ना, शीतला अष्टमी को। और ये जो है शीतला माता के, माता का क्या है, वाहन, शीतला माता का वाहन भी है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो चैत्र के अंदर क्या आता है, चैत्र के अंदर एकम, एकम के अंदर दुलंडी, दुलंडी के बाद में अष्टमी, अष्टमी को शीतला अष्टमी, फिर शुक्ल पक्ष में आते हैं। कृष्ण पक्ष हमने कर लिया क्लियर, कृष्ण पक्ष क्लियर है। शुक्ल पक्ष में आते हैं, शुक्ल पक्ष की एकम, एकम पर क्या हो गया, हमारे हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होता है शुक्ल में, तो विक्रम संवत प्रारंभ होता है और हिंदुओं का नव वर्ष कहलाता है। और अंग्रेजी कैलेंडर में 57 वर्ष आगे चलता है। हमारा अंग्रेजी कैलेंडर जो होता है उससे 57 वर्ष आगे, तो विक्रम संवत चलता है 2067, 68 ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, 9 वर्ष, 9 वर्ष हिंदू माह, हिंदुओं का, ठीक है ना, हिंदुओं का 9 वर्ष, ये अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। या फिर वसंत नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है, वसंत नवरात्रि, वसंत नवरात्रि प्रारंभ, ठीक है ना। नवरात्रि 2 बार आते हैं, तो ये चैत्र पक्ष में आने वाले नवरात्रि हो जाएंगे। अब देखो तृतीया, तृतीया पर होती है गणगौर, गणगौर, ठीक है ना। गणगौर जो है वो आपके उदयपुर की और जयपुर की सवारी निकलती है, उदयपुर और जयपुर की सवारी निकलती है, आपको पता है। और जेम्स टॉड ने उदयपुर की गणगौर जो थी उसका वर्णन काफी बार अपनी पुस्तकों में किया है। और सर्वाधिक लोक गीतों का प्रयोग यहाँ पर गणगौर पर किया जाता है। महिलाएं गणगौर बनती है और गणगौर की पूजा की जाती है। और लड़कियां जो होती है अच्छे पति की कामना के लिए या फिर अपने भाई के लिए अच्छी पत्नी की कामना के लिए व्रत करती हैं, तो ये गणगौर का त्योहार होता है। और जैसलमेर में चौथ को यह केवल गवर, गवर की सवारी निकलती है, गवर की सवारी निकलती है, गौर की जो होती है। और नाथ द्वारा में पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, ये सबसे फेमस है, गुलाबी गणगौर या चुनरी गणगौर, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पंचमी को निकलती है, ठीक है ना, ये इसके बीच में नहीं आती, नाथ द्वारा में पंचमी को निकलती है गुलाबी गणगौर, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, गुलाबी गणगौर, जयपुर पंचमी को, ठीक है ना, शुक्ल पक्ष की पंचमी को, ये आप याद रखेंगे। अष्टमी, अष्टमी पर हो जाएगी अशोक अष्टमी, अशोक की पूजा की जाती है, अशोक अष्टमी, ठीक है। अशोक अष्टमी, नवमी, नवमी के दिन होगी रामनवमी, 9 दिन वसंत नवरात्रा चल रहे हैं तो नवमी होगी। फिर आपके आ जाएगी पूर्णिमा, पूर्णिमा पर आपके आ जाएगी हनुमान जयंती, ठीक है ना। नवरात्रि आई तो हनुमान जी की भी जयंती आएगी, हनुमान जयंती। और हनुमान जयंती यहाँ पर मेला जो है सालासर में भरता है, और मेहंदीपुर बालाजी का जो दौसा के अंदर है मेहंदीपुर, वहाँ पर हनुमान जी का मेला भरा जाता है हनुमान जयंती के पूरे। तो मेले में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे है नहीं जैसे, है ना। तो चैत्र पक्ष के अंदर आता है, तो चैत्र पक्ष में चैत्र के अंदर आते हैं कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष में धुलंडी होती है, धुलंडी के बाद शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी के बाद में कृष्ण शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में नवरात्रा, बसंत नवरात्रा। फिर हमारे पास में आती है तृतीया, तृतीया के गणगौर, गणगौर जो होती है जयपुर की सबसे ज़्यादा फेमस है, गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर। और गणगौर के दिन उदयपुर और जयपुर की सवारियां निकलती हैं, ठीक है ना। और जेम्स टॉड ने गणगौर का काफी वर्णन अपनी पुस्तकों में किया है। सर्वाधिक लोकप्रिय गीत भी यहाँ पर गाए जाते हैं, लड़कियां अपने अच्छे पति की कामना करती है या फिर अपने भाई के पत्नी के लिए गणगौर करती हैं, ठीक है ना। और ये हमने यहाँ पर बताया। अष्टमी, अष्टमी को अशोक अष्टमी, नवमी को रामनवमी और हनुमान जयंती को पूर्णिमा, पूर्णिमा को हनुमान जयंती। गुलाबी गणगौर जो होती है वो पंचमी को करी जाती है जयपुर के अंदर, ये याद रखना है। चैत्र के बाद आते हैं वैशाख, वैशाख का महीना, यहाँ पर भी कम थे हमारे। वैशाख के महीने में तृतीया, तृतीया के दिन होता है बीघा, बीघा गवर, ठीक है ना। बीघा गवर जो है वो जोधपुर में बीघा गवर मेला भरा जाता है, तो इसे तृतीया के दिन भरा जाता है। बीघा, बी
भींगा गंवर, ठीक है ना, भींगा गंवर, धींगा गंवर, ठीक है। और कृष्ण पक्ष में एक ही है यहाँ पर, ठीक है, उसमें भी एक ही था, इसमें भी एक। अब देखो शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में तृतीया, शुक्ल पक्ष में तृतीया जो आती है अक्षय तृतीया होती है। अक्षय तृतीया के भी यहाँ पर सावे देखते हैं, काफी विवाह जो होते हैं अक्षय तृतीया के भी होते हैं। तो ये आपका चैत्र माह में शुक्ल पक्ष के अंदर अक्षय तृतीया होती है। पूर्णिमा के अंदर आपके आ जाएगी बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा या फिर पीपल पूर्णिमा जो आप बोलते हो, पीपल पूर्णिमा। गाँव के अंदर काफी पीपल पूर्णिमा फेमस है नाम, ठीक है ना। मैं भी बैकग्राउंड गांव का ही है तो मेरा भी अमूमन आइडिया है। भगवान बुद्ध की यहाँ पर पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसको पीपल पूर्णिमा कह दीजिए या बुद्ध पूर्णिमा कह दीजिए, ठीक है ना। अब मेला जो भरा जाता है वो बाण गंगा मेला भरा जाता है। बाण गंगा मेला विराट नगर जयपुर के अंदर भरा जाता है। झालरा पाटन के अंदर मेवती गम गमती सागर मेला, गोमती सागर मेला जो कहते हैं। और नक्की झील का भी माउंट आबू का मेला पवित्र माना जाता है। और लोग उसमें पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण भी इसी दिन हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हमने अब ज्येष्ठ के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। ज्येष्ठ के अंदर देखिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अंदर अमावस्या आती है। एक एक त्योहार ही है। अमावस्या है तो अमावस्या क्या आती है, बड़ अमावस्या। बड़ अमावस्या मतलब वट वृक्ष की पूजा की जाती है, ठीक है ना। ज्येष्ठ के अंदर, ज्येष्ठ के अंदर वट वृक्ष, वट वृक्ष अमावस्या, अमावस्या, ठीक है। वट वृक्ष अमावस्या हो गई। अब इसमें देखो दशमी तो गंगा दशमी, गंगा दशमी, गंगा दशमी, ठीक है ना। और 11 निर्जला 11 बिना खाए पिए और 11 की जाती है तो बिना 11, ठीक है ना। और इस दिन उदयपुर के अंदर क्या उड़ाई जाती है, इस दिन उदयपुर में पतंग उड़ाई जाती है, पतंगे उड़ाई जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये जो है गंगा दशमी कामा भरतपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। अब अपन आते हैं ज्येष्ठ। ज्येष्ठ पर बता दिया, ज्येष्ठ में अमावस्या है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या, अमावस्या बड़ अमावस्या और शुक्ल पक्ष में दशमी गंगा दशमी और एकम को निर्जला 11। और फिर आते हैं आषाढ़ पर, ठीक है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष में कुछ भी नहीं होता है और शुक्ल पक्ष के अंदर आएंगे एकम, शुक्ल पक्ष में आएंगे एकम गुप्त नवरात्रा, गुप्त नवरात्रा प्रारंभ, ठीक है ना। फिर नवमी, नवमी को आपकी आएगी बड़ला नवमी, ठीक है। और एकादशी को देव शयनी, देव शयनी एकादशी, देव सो जाते हैं। देव शयनी एकादशी के बाद में, देव सोने के बाद में हम कोई भी प्रोग्राम नहीं करते हैं, तो हमारा वो जो महीना होता है इसके बाद वाले महीने वो शांत निकलते हैं, वहाँ पर कोई भी पूजा अर्चना या मेले वेले नहीं होते हैं। फिर आती है गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के बाद में हम कोई भी पवित्र कार्य मांगलिक कार्य नहीं करते, या व्यास पूर्णिमा बोल दीजिएगा, व्यास पूर्णिमा। ये हमने यहाँ पर आपके त्योहार जो है वो ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं। तीज त्योहार जो होते हैं वो हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो अमावस्या के आषाढ़, आषाढ़ के अंदर कृष्ण पक्ष में कुछ भी नहीं होता है। शुक्ल पक्ष में आता है एकम, एकम को गुप्त नवरात्रा, दशमी को हमारे बड़ला नवमी, नवमी को हमारे बड़ला नवमी, एकादशमी को हमारे देव शूतनी एक देव शयनी एकादशी बोले जाते हैं और पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। ये एक त्योहार है, ठीक है ना। तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं वापस सारी चीजें तो याद आ जाएगी, ठीक है ना। त्योहार प्रारंभ किए थे श्रावण पक्ष, श्रावण पक्ष के अंदर कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष में नागपंचमी, नागपंचमी के बाद में नागपंचमी, नागपंचमी के बाद नवमी, नवमी को नेवला नवमी और अमावस्या, अमावस्या को हरियाली अमावस्या, ठीक है ना। ये कृष्ण पक्ष के अंदर हुआ है श्रावण मास के अंदर। श्रावण मास के अंदर शुक्ल पक्ष में आपको तृतीया, तृतीया के अंदर छोटी तीज, छोटी तीज सर्व जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है। और सिंजारा आता है पूर्णिमा, पूर्णिमा के अंदर रक्षाबंधन मनाते हैं या फिर नारियल पूर्णिमा भी बोली जाती है, श्रवण कुमार की पूजा की जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में भाद्रपद, भाद्रपद में आपको याद रखने के लिए 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 मतलब तृतीया, तृतीया को तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सतुली तीज, काचुली तीज, ठीक है ना, काजुली तीज। और षष्ठी, षष्ठी को उपछठ, छठी को उपछठ, अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, नवमी को गोगा नवमी और मेला जो बढ़ता है ददेरवा, ददेरवा और गोगा मेडी में, ठीक है ना। बारस, बच बारस, फिर अमावस्या, सती अमावस्या, फिर आपने पढ़ा शुक्ल दश, शुक्ल पक्ष के अंदर, शुक्ल पक्ष में आते हैं तो हमारे पास में क्या आती है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष के अंदर हमारे पास में आती है द्वितीया, द्वितीया बाबे के बीच, बाबे के बीच में चतुर्थी, चतुर्थी यहाँ पर जो देखना होगा 2, 4, ठीक है ना, 2, 4, 2, 4, 5, 8, 10,
और 11 14 इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको याद रखने के लिए द्वितीया, द्वितीया को बाबे के बीच, फिर चतुर्थी गणेश चतुर्थी, पंचमी ऋषि पंचमी, अष्टमी कृष्ण राधा अभी इस समय कृष्ण जन्माष्टमी आई तो इधर राधा जन्माष्टमी आ गई, दशमी दशमी तेजा दशमी, एकादशी एकादशी देव जल जूलनी 11 या देव जूलनी 11 हो जाएगी। और चैत्र सॉरी चतुर्थदशी अनंत चतुर्दशी पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा श्राद्ध प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। श्राद्ध प्रारंभ होंगे तो 16 दिन हमको श्राद्ध प्रारंभ में रहेंगे। आश्विन के 16 दिन हमारे श्राद्ध प्रारंभ रहेंगे कृष्ण पक्ष के, ठीक है ना। शुक्ल पक्ष में आते हैं, शुक्ल पक्ष में आप देखोगे एकम के शरद नवरात्रा प्रारंभ, फिर अष्टमी दुर्गाष्टमी, दशमी के दिन विजयदशमी, फिर पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या फिर मारवाड़ों का महोत्सव मनाया जाता है, माण महोत्सव मनाया जाता है, मीरा महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। कृष्ण जन्म कार्तिक मास प्रारंभ होता है। कार्तिक मास के अंदर आप देखेंगे कि कृष्ण पक्ष के अंदर चतुर्थी, चतुर्थी के बाद अष्टमी, चतुर्थी करवा चौथ, अष्टमी ओही अष्टमी और त्रयोदशी धनतेरस, चतुर्दशी रूप चौदस, अमावस्या दिवाली, फिर एकम जो होती है शुक्ल पक्ष के अंदर चली जाएगी, शुक्ल पक्ष में चली जाएगी गोवर्धन पूजा, द्वितीया को आपके भाई दूज, अष्टमी गोपाष्टमी, नवमी आंवला नवमी, एकादशी देव उठनी 11 और पूर्णिमा फिर सत्यनारायण पूर्णिमा या फिर पुष्कर का मेला, ठीक है ना, कार्तिक मास के अंदर। ये आपने यहाँ पर सारी चीजें आपने पढ़ी। एक बार आगे चलते हैं माघ के अंदर ये नंबरिंग मिस्टेक हो रही है। माघ के अंदर आपको कृष्ण पक्ष में प्रारंभ होता है। कृष्ण पक्ष प्रारंभ होगा क्या आएगी, चतुर्थी तिल चतुर्थी, एकादशी षठ तिला एकादशी, षठ तिला एकादशी, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, अमावस्या को मौन अमावस्या, शाही स्नान कुंभ का शाही स्नान, और शुक्ल पक्ष में फिर गुप्त नवरात्रा प्रारंभ एकम से, फिर पंचमी को बसंत पंचमी, पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम मेला, ठीक है ना, पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम मेला। फाल्गुन के अंदर कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी मतलब महाशिवरात्रि के बाद में शुक्ल पक्ष में द्वितीया, फुलेरा दूज के बाद में पूर्णिमा में होली में कोड़ामार होली, फिर लठमार होली, फिर पत्थर मार होली, फिर आपके आती है इलोजी की बारात ब्यावर का बादशाह मेला, फिर जन्म मरण परण का त्योहार जयपुर का, ठीक है ना। ये आपने यहाँ पर पढ़ लिया। उसके बाद में आता है चैत्र में एकम के में धुलंडी के बाद अष्टमी शीतलाष्टमी के दिन ठंडा खाना खाते हैं। गधों का मेला भी भरा जाता है, शीतला माता का वाहक था। शुक्ल पक्ष में एकम में नव वर्ष प्रारंभ, हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ, फिर वसंत नवरात्रा एकम को ही प्रारंभ होते हैं। फिर अपन त्रयोदशी को तृतीया को आपका आता है गणगौर के बाद में अष्टमी को होता है अशोक अष्टमी में नवमी के बाद रामनवमी के बाद में हनुमान जयंती, पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर जो जयपुर की फेमस है वो पंचमी को भरी जाती है और आपके चैत्र के अंदर भरी जाती है, ठीक है ना। वैशाख की तृतीया को दीघा गंवर जो जोधपुर की है, यहाँ पर लिख लीजिएगा जोधपुर, ठीक है, जोधपुर की फेमस है। फिर शुक्ल पक्ष की तृतीया पे अक्षय तृतीया, पूर्णिमा बुध पूर्णिमा पीपल पूर्णिमा, ठीक है ना। ये आपके वैशाख में होती है। ज्येष्ठ में आपका अमावस्या बड़ अमावस्या वट वृक्ष की पूजा वट अमावस्या, ठीक है ना। दशमी को गंगा दशमी, एकादशी को निर्जला एकादशी, गंगा दशमी को नहीं भी याद रखे तो एकादशी से याद रह सकता है, अमावस्या एकादशी, ठीक है ना। ये आती है ज्येष्ठ के बाद आता है आषाढ़ में शुक्ल पक्ष खाली, कृष्ण पक्ष खाली, कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रा नवमी के बाद बड़ला नवमी के बाद एकादशी बाद देवशयन एकादशी, पूर्णिमा किया जाएगी गुरु पूर्णिमा। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद जय भारत, मिलता है अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।